ब्राह्मण के द्वारा झूठ भी बोला जाएगा तो इस समाज में ऐसा मानसिकता बना दिया गया है क्या पंडित जी हथिन झूठ बोले वाला। ब्राह्मण के मुंह से जो भी गलत सही बात निकल जाती है वो देवता की बात होती है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बांह से पैदा, भुजा से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा, छोट जात पैर से पैदा हुआ। अगर पैर से छोट जात पैदा हुआ तो इसका तो प्रमाण देना होगा। पैर में कहाँ यूट्रस है, हाथ में कहाँ यूट्रस हटेगा, मुंह से तो थूक और खखार उकाई होता है। रामायण टोटल गलत है। मनुस्मृति इनके धार्मिक शास्त्र जितने हैं सब गलत है, सब बेफरुआद का बात है, उसमें कोई भी ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन मार्क्स ने कहा है कोई भी विचार, कोई गलत विचार आम जनता में घर कर जाती है तो एक भौतिक ताकत बन जाता है। गलते विचार अगर सारे लोग अगर पूर्व को पश्चिम कहना शुरू कर दें तो एक आदमी अगर कहेगा कि नहीं ये पूर्व है, सारा समाज पूर्व को पश्चिम कह रहा है, तो एक आदमी दो आदमी का नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरजक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बार फिर से हमारे साथ अरजक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही गंभीर विषय पे हमारी लगातार चर्चा जारी है, आप वीडियो में देखे भी होंगे। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से मेरा प्रश्न यह है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जब अपने समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे थे, अपने समाज में कुरीतियों को, अंधविश्वास को, पाखंड को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तरीके से किए, जिसका कारण है कि आज हम सभी पढ़ पा रहे हैं। तो उनके बारे में सावित्रीबाई फुले हो या ज्योतिबा फुले हो, उनके इतिहास को छुपाया गया, ऐसा क्यों हुआ? इस देश का आबो हवा को, इस देश की मिट्टी को इस तरह से दूषित आर्यों ने किया कि गुप्त काल का पतन स्वर्ण युग कहा गया है इतिहास में। तो इतना बेहतर व्यवस्था को नष्ट करने का काम कौन किया? ये आर्य किए। मुगल नहीं किया, अंग्रेज नहीं किया। गुप्त काल को खत्म ध्वस्त करने का काम, यहाँ के तक्षशिला नालंदा को ध्वस्त करने का काम ये आर्यों ने किया। और बुद्ध का विचार इतना उज्जवल विचार, इतना परफेक्ट विचार, इतना वैज्ञानिक विचार, इतना बेहतर विचार बुद्ध का, इसका एक भी सत्य का पक्षपोषक ये आर्य लोग नहीं हुए। इसका मतलब झूठ को प्रोत्साहित किया, झूठ का इनका व्यवसाय ट्रेड हुआ। जब सत्य को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो असत्य को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर सत्य नहीं बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो बुद्ध का इतना बेहतर सटीक विचार, वैज्ञानिक विचार को ये आर्य लोग एक्सेप्ट नहीं किए, तो ज्योतिबा फुले को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ज्योतिबा फुले तो संपूर्ण वही बात है जो बुद्ध का बात है, कबीर का बात है। तो इतना ऊंचा विचार, सभी शिक्षा, सभी मानव का समान अधिकार है, इससे वंचित करने वाला कितना क्रूर आदमी था कि कानून बना दिया कि भारत में सिर्फ इतना ही लोगों को शिक्षा प्राप्त, 10% लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, 90% अशिक्षित रहे, अज्ञानी रहे, विवेकहीन रहे, कंगाल रहे कि हमारा गुलामी लोग करें। इन लोगों का यहाँ टारगेट था। आज जब काल्पनिक चीज, जिसको मार्क्स ने कहा कि रामायण टोटल गलत है, मनुस्मृति इनके धार्मिक शास्त्र जितने हैं सब गलत है, सब बेफरुआद का बात है, उसमें कोई भी ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन मार्क्स ने कहा है कि कोई भी विचार, कोई गलत विचार आम जनता में घर कर जाती है तो एक भौतिक ताकत बन जाता है। गलते विचार अगर सारे लोग अगर पूर्व को पश्चिम कहना शुरू कर दें तो एक आदमी अगर कहेगा कि नहीं ये पूर्व है, और सारा समाज पूर्व को पश्चिम कह रहा है, तो एक आदमी दो आदमी का नहीं चलेगा। अब उसके लिए हमको संगठन बना करके गांव गांव घूम करके ऑर्गेनाइज करना होगा कि नहीं ये दाकियानूस लोग पूरब को पश्चिम बना करके रखे हैं, इसलिए इसके लिए फिर हमको संगठन और लड़ाई लड़ना होगा। तो कोई गलत विचार आम जनता में व्याप्त कर जाती है, घर कर जाती है, तो भौतिक ताकत बन जाता है। उसको सतही उखाड़ नहीं फेंकिएगा, उसके लिए समाज संगठित होकर के उस गलत बात को खत्म करेगा। तो ज्योतिबा फुले जो भारत का मैकाले जो शिक्षा नीति बनाई, वो मैकाले से पहले ज्योतिबा फुले ने यह सपना देखा था और यहाँ के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए शिक्षा, संपूर्ण मानव जाति के शिक्षा का वकालत ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने, सावित्रीबाई फुले ने की। तो इसलिए ज्योतिबा फुले का सत्शोधक समाज का स्थापना करके देश को और गरीबों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये हाईलाइट हो जाएगा, अब ब्राह्मणवाद का खटिया खड़ा हो जाएगा बुद्ध के तरह। इसलिए सरस्वती दयानंद उसके पैरेलल में
आर्य समाज की स्थापना किया। उन्होंने वेद को अपना आधार बनाया, जबकि वेद में एक भी ज्ञान की बात नहीं है। टोटल वेद लवेद है, टोटल झूठी बात है। उसको सत्य स्थापित करने का काम, झूठ को सत्य वकालत किया सरस्वती दयानंद, और उसी को आधार मान के होम कराना शुरू किया। अरे होम का क्या अर्थ होता है? स्वाहा स्वाहा होम, ओम स्वाहा स्वाहा, मतलब 1000 रुपये किलो घी, 100 रुपये तिल किलो, और जौ 100 रुपये किलो, इसको जला के राख करने का यही वैज्ञानिक है। यही सरस्वती दयानंद का ज्ञान हुआ कि सब संपूर्ण हिंदुओं को कहा कि हुमाद कर दो। हुमाद का अर्थ होता है कि फलाना का फलाना हुमाद कर दिया, फलाना के फलाना सज दिया, ये मुहावरा की बात है। तो वो आपके आर्थिक कमजोरी कर कैसे रहे, आप विकसित ना हो, आर्थिक तौर से सबल ना हो, इसलिए आपको होम करा करके, माटी का चरौटी पूजवा करके आपको कंगाल बनाने का इन लोगों का ट्रेड हुआ। इसलिए सरस्वती दयानंद ब्राह्मण जाति से थे, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा झूठ भी बोला जाएगा तो इस समाज में ऐसा मानसिकता बना दिया गया है। क्या पंडित जी हथिन झूठ बोले वाला हथिन? ब्राह्मण के मुंह से जो भी गलत सही बात निकल जाती है वो देवता की बात होती है। इसलिए प्राथमिकता हमारा समाज सरस्वती दयानंद को दिया और ज्योतिबा फूले को लाइक और ऐसी नहीं किया, प्रासंगिक नहीं बनाया। और हमारे ज्योतिबा फूले ने जो समाज को मार्ग दिया है, रास्ता बताया है, वो अर्काट्य रास्ता है, वो वैज्ञानिक सोच, वो मानववादी सोच के व्यक्ति थे। आज ये मनुस्मृति में लिख दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बांह से पैदा, भुजा से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा, और छोट जात पैर से पैदा हुआ। अगर पैर से छोट जात पैदा हुआ तो इसका तो प्रमाण देना होगा। आज तक तो मैं कभी कहीं नहीं देखा है किसी मेडिकल और एथी में जहाँ बच्चे की पैदाइश होता है कि किसी महिला के पैर से कोई छोटे जाति के पैदाइश हुआ हो। ब्राह्मण के मुंह से पैदा होना, क्षत्रिय को भुजा से पैदा होना, वैश्य को पेट से पैदा होना, ये तो चलेगा कि पेट से पैदा हुआ। किस रास्ते से आया? जिस रास्ते से सब आते हैं उसी रास्ते से सबकी पैदाइश हुई है। लेकिन पैर में कहाँ यूट्रस है, हाथ में कहाँ यूट्रस हटेगा? मुंह से तो थूक और खखार उकाई होता है। इसका मतलब मुंह से जो भी पैदा हुआ, थूक खखार पैदा हुआ, जो अपने को कहता है कि हम मुंह से पैदा हुए, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम देवता के देवता हैं, हमारा समाज फिर यह मुंह से, हाथ से, लात से पैदा करा दिया। हमारा लोग इसमें कॉन्फिडेंस कर लिया, ये छोटे जात कॉन्फिडेंस कर दिया कि ठीक भाई हम लाते से पैदा ले लिया, तू ही मुंह से पैदा हो। नहीं समझ, चूंकि ज्ञान थी नहीं। तो साथियों, जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने कहा कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों के विचारों को, उनके इतिहासों को दफन किया गया है। सावित्रीबाई फूले हो या ज्योतिबा फूले हो, किस तरीके से उनके विचारों को, उनके मतलब समाज के प्रति कुर्बानी को नष्ट किया गया है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताया। उम्मीद है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे।